नमस्ते बालाजी हिंदू टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप क्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है तो इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। इस रीडिंग को आप 12 नवंबर से माफ कीजिएगा 12 नवंबर से लेके 18 नवंबर तक कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं क्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन पूरी तरीके से सोच में उनका क्लैरिटी है कि इस रिश्ते की क्या करना चाहिए, रिश्ते की सिचुएशन क्या है। ये रिश्ते को एक ब्रांड न्यू स्टार्ट देना चाहते हैं। जो हो गया उसको क्लियर करके, क्लियर सोच के साथ, क्लैरिटी के साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं। करंटली इनका जो मेन फोकस है, अगर मैं कहूँ, ये फिनेंस पर अपना फोकस डाल रहे हैं, लेकिन रिश्ते में भी एक नए फैंटेसी, नए सोच, नए उम्मीद के साथ रिश्ते को ये आगे बढ़ाने का इंतजार कर रहा है। और ये इस बात का भी इंतजार कर रहा है कि ये शुरुआत आप भी तो कर सकते हो सकता है आप लोगों की रिश्तों में महीनों से चीजें इस तरीके से चल रहा है कि कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, लो कांटेक्ट। तो कुछ आगे बढ़ाने के लिए बातों को जो क्लैरिटी होनी चाहिए, ये इनके दिमाग में है। ये इंतजार कर रहे हैं कि कब आप क्लैरिटी के साथ उनके तरफ आओगे। और ये बेहद मतलब खुश भी है और उनको पता भी है कि रिश्ते में एक नई शुरुआत होगा और एक स्टेबल शुरुआत होगा। और इस बार कोई गलतफहमी नहीं, क्योंकि लगता है गलतफहमी की वजह से आप लोगों का रिश्ता खराब हुआ था। अब कोई गलतफहमी नहीं होगी। इस हफ्ते वो उस तरीके से सोच रहा है कि सब सही होगा। जैसे हम सोचते हैं कि सब अच्छा होगा, तो वो उसी तरीके से सोच रहा है कि सब अच्छा होगा, स्टेबल होगा, नया होगा, नए सोच, नई उम्मीद, नए फैंटेसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगर ये आपके साथ नहीं आगे बढ़ पाया तो ऐसा नहीं कि एक आगे ही बढ़ जाएंगे, तो ये काम पर फोकस करेंगे, अपने वर्क पर, ऐसा सोच रहे हैं। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं क्यूरियस आपके पर्सन। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं, द फूल, फोर ऑफ कप्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप एक सही निर्णय लीजिए। जो आपको सामने, आपके जो सामने है आप उस पर ही नजर रख रहे हो, क्योंकि आप इससे ज्यादा डिजर्व करते हो। आप अच्छी चीजें डिजर्व करते हो। उनके साथ रिश्ते में रहना ही एक अच्छा
सुझाव है उनके तरफ से। ये चाहते हैं कि आप जो नहीं मिल रहा है उसके पीछे नहीं भागे, जो आपके सामने है, जो आपको मिल सकता है उसके लिए सोचे, एक सही निर्णय ले और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करे पास्ट की चीज़ों को भूल के। हो सकता है पास्ट में आपको बहुत कुछ नहीं मिला था इस रिश्ते में, अब मिल सकता है। हो सकता है पास्ट में आपको इस रिश्ते से ह्यूमिलिएट होना पड़ा, अपमानित होना पड़ा, आपके मुताबिक नहीं चला, अब चल सकता है। तो आपको पास्ट की चीज़ों को भूल के जो नया हो सकता है उसके बारे में सोचना चाहिए और इसके लिए आप एक सही निर्णय लीजिए। किस्मत के सहारे मत छोड़ दीजिए कि जब किस्मत में होगा तो देखा जाएँगे, जब वक़्त होगा देखा जाएगा। तो ये सब चीज़ों में मत पड़िए, खुद से एक निर्णय लीजिए और एक सही एक्शन लीजिए, ये वो आपसे यही चाहते हैं। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपके जो पर्सन है या तो ये आपसे एज में छोटे होंगे या फिर आप उनसे एज में छोटे हो, जो भी है ये इंसान बहुत ज़्यादा फास्ट सोचने वाला, मतलब करेंगे, करके देखेंगे, सोचते हैं, इस तरीके का सोच नहीं रखते हैं ये जो भी सोचते हैं तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। फिर भी व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ सोर्स एंड एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, लक भी इनका साथ दे रहा है। जो खुद का साथ देते हैं ना, भगवान उनका साथ देता है। जो सोचते हैं चलो ठीक है देखेंगे हो जाएगा, भगवान जो सोच के रखे ना कुछ आपको तो करना ही पड़ेगा, आपके कर्म आपके हैं, उसको तो आपको करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये इंसान उस सोच का इंसान है जो हमेशा जो सोचते हैं वो करने की कोशिश करते हैं, वो करते हैं। कोशिश तो हम कर ही सकते हैं, होना ना होना तो उनके हाथ है, लेकिन बिना कोशिश के तो कुछ नहीं होता। तो ये इंसान कोशिश एक बार ज़रूर करेंगे रिश्ते को सही करने के लिए और एक अचानक से ये इस एक्शन ले लेंगे, आपकी तरफ आएँगे। कितना भी ये अपनी इमोशन को छुपाने की कोशिश करेगा, ये नहीं पाएगा अपनी इमोशन को छुपाना, नहीं कर पाएँगे, इमोशन को नहीं छुपा पाएँगे, ये आपकी तरफ आएँगे, एक्शन लेंगे और दिल खोल के बात करेंगे। जो भी चीज़ें खराब हुआ था रिश्ते में, समय के साथ उसका जो भी नया वर्ज़न होनी चाहिए, उस तरीके से ये आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। देख लेते हैं एंजल यूनिवर्स की तरफ से एक्यूरियस आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। एक्यूरियस आपसे ये कहा जा रहा है कि दिखाई दे रहा है टावर के कार्ड आए हैं, हैंगमैन के कार्ड आए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आप चाहो तो कभी भी एक्शन ले सकते हो, लेकिन आपने खुद से खुद को स्टक करके रखा है। कहीं आप ये सोच रहे हो, जैसे कि आपके पर्सन भी आपसे कहा था कि आप उस चीज़ को नहीं देख रहे हो जो आपके लिए है, जो आपके सामने है। तो आप ये चाहते हो कि यूनिवर्स कुछ करे, डिवाइन कुछ करे, उसके बाद जो होगा उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसीलिए अगर आपने खुद को स्टक करके रखा है कि मुझे कुछ नहीं करना है,
जो होगा यूनिवर्स अगर अचानक से कुछ संकेत दे दे, कुछ हो जाए तो ठीक है, वरना मुझसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये गलत है। पहले भी उन्होंने आपसे यही कहा जब आपके एनर्जी का कार्ड मैंने निकाली थी, तो आपको एक्शन लेना चाहिए, आपको एक्टिव होनी चाहिए। अगर आप इस रिश्ते में रहना चाहते हो, तो आपको भी सही तरीके से सोचना चाहिए। खुद को ज़बरदस्ती से आपने स्टक करके रखा है, खुद से आप देख रहे हो कि क्या होगा, ये कब आएँगे, देखते हैं क्या करते हैं। तो इधर आप रिश्ते में भी रहना चाहते हो और खुद से कुछ करना भी नहीं चाहते हो, ये सही नहीं है, दिस इज़ नॉट फेयर। आपको भी सेम तरीके से रिश्ते में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।